आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। प्रोग्राम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। आज हम आपकी जगह बोल रहे हैं, लेकिन कल आपको अपने हक के लिए खुद बोलना होगा। और बोलने के लिए हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आज के शो में साइबर क्राइम के ऊपर। ये जो साइबर बुलिंग होती है और इसका शिकार होने वाली खुसूसन लड़कियां और बच्चियां और खवातीन किस मेंटल प्रेशर का शिकार होकर अपने आप को मजीद मुसीबतों में डाल लेती हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने साथ होने वाला एक वाकया कि जब मैंने बोल के लब आजाद है तेरे का पहला एपिसोड रिलीज किया तो उसके बाद मुझे बेतहाशा मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आने लगी, थ्रेटनिंग मैसेज आने लगे और फिर मेरे पास मैसेंजर पर बहुत ज्यादा एक नंबर से एक आईडी से कॉल्स आने लगी। मैंने नहीं रिसीव की तो मुझे बहुत जबरदस्त किस्म का उन्होंने काम किया कि वो फोटोशॉप को यूज करके मेरी तस्वीरों को कुछ नेकेड वुमेन्स की तस्वीरों पे लगाकर और एक थ्रेटनिंग मैसेज के हम ये इंटरनेट पर डाल देंगे और इसके बाद आप सोचिए कि आपकी इज्जत का क्या होगा। और अगर जो हमने कहा आपने नहीं माना, कुछ इस तरह के बहुत सारे अल्फाज। मैंने उसी वक्त उसे ब्लॉक तो किया और साथ में स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर डाल दिया। ये मेरा वो ब्रेव स्टेप था जिसकी वजह से हुआ ये कि मुझे बहुत सारी खवातीन के कॉल्स मैसेजेस, मर्द हजरात की भी बहुत कॉल्स और मैसेज आए जिसपे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाई। लेकिन साथ में कुछ कॉल्स ऐसी भी थी जिसपे मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिसपे बहुत सारी खवातीन ने ये शेयर किया कि उनके साथ भी इस तरह का हादसा हुआ और उस हादसे के होने के बाद वो कुछ खवातीन ब्लैकमेल हो गई और कुछ वो थी जो अपने ही लोगों से ताने तशने सुन सुनकर मेंटल स्ट्रेस का शिकार होकर अपनी सेहत, अपने इमेज को खुद ही अपने हाथों डैमेज कर बैठी। आज हम जानेंगे साइबर क्राइम के लिए और आज हमने उसके लिए एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी को यहाँ पे इनवाइट किया है, जिनकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम के ऊपर, जिनसे हम बहुत कुछ जानेंगे और हम सीखेंगे कि अगर इन हालात से हमारा सामना हो तो हमने किस तरह अपने आप को बचाना है। जी, हमारे साथ आज मौजूद है आयशा खान। मैं आयशा खान का मुख्तसर सा तारुफ करा दूं, फिर हम आयशा से पूछेंगे उनके काम के बारे में। आयशा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाती भी हैं, तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। साथ साथ वो उनका जो सफ़र है, जो आगाज़ है, वो एज अ जर्नलिस्ट भी शुरू हुआ था पाकिस्तान से। फिर हम उनसे पूछेंगे इंग्लैंड, जर्मनी और मुख्तलिफ ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में SBS के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। उन्होंने क्या क्या काम किए, PhD कर रही हैं, रिसर्च किस तरह की है, किन टॉपिक्स पे की है, और आप उनसे बात करके सुनेंगे कि मैंने उनको खास तौर पर क्यों इनवाइट किया है। जी, हमारे साथ हैं आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम शफक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और आपकी रिसर्च जो है और आपने जो काम किया है साइबर क्राइम के हवाले से भी, और जो खवातीन को इतनी हैरेसमेंट और जो अब्यूज किया जाता है उसके ऊपर भी। मैं चाहूंगी कि पहले थोड़ा सा अपना सफर भी बता दें कि आपको इनवाइट करने की वजह क्या थी। आपने बड़ी जबरदस्त मुझे बताई थी अपने, आपने जो अब तक काम किए हैं, बल्कि मैं कहूँगी कारनामे किए हैं। खवातीन जरा जाने कि कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी जिसका बैकग्राउंड पाकिस्तान से, और मैं आयशा बोलूंगी खैबर पख्तूनख्वा से है आपका ताल्लुक। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शफक बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और ये एजाज एक तमगा है जिसमें जब आप एक पाकिस्तान जैसे मुल्क से हैं जहाँ पर इतना पिदरशाही निज़ाम है, और वहाँ से जब एक औरत निकलती है, खास तौर पे मेरा ताल्लुक पश्तून घराने से है, तो जब वो जो बेड़ियां पैरों से तोड़ बाड़ के निकलती है और फिर बाहर जाके फिर तालीम हासिल करना और फिर एक बैलेंस रखना घर के बीच में और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, ये मुश्किल तो होता है। तो बहुत सी ऐसी खवातीन हैं पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में अपने मुल्क का और अपने जो
जो उनकी एथनिसिटी है, चाहे वो जिस खित्ते से भी बिलॉन्ग करती हैं, उसका नाम रोशन करी है। सो मैं बिल्कुल उसमें अपने आप को एक छोटा-सा ज़र्रा समझती हूँ, लेकिन आपकी जो है बातें हैं इनकी वजह से हौसला अफ़ज़ाई होती है और लगता है कि जो बिल्कुल। आपने मेहनत जो की है, वो कहीं न कहीं तक जा रही है। तो मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी और ना ही जो हमारे देखने वाले हैं। सो बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से है। मेरी जो फैमिली है वो साउथ वज़ीरिस्तान से है, लेकिन हमने ज़्यादातर वक़्त लाहौर जो शहर है उसमें गुज़ारा। कुछ वालिद की काम की वज़ह से, लेकिन हाँ, ज़्यादातर था कि जो मेरी औलाद है, बेटियाँ हैं, उनको तालीम अच्छी जगहों पे मिलनी चाहिए और अनफॉर्च्युनेटली साउथ वज़ीरिस्तान जैसी जगहों में तालीम हासिल करने के आपको नहीं होती है। नहीं हाँ, नहीं मिल पाते, वो नहीं मिल पाते आपको वो मौके और फिर एक कल्चर एक है जिसमें कहाँ हाँ, आप निकल पाते हैं इस जगह पे। लेकिन अभी हैं बहुत सी खवातीन माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर मैंने जर्नलिज़्म की तरफ गई, लिखने का हमेशा से शौक था बचपन से। जर्नलिज़्म में मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स की और फिर मास्टर्स की डिग्री की। फिर मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को जॉइन किया बतौर एडिटर। मैं वहाँ पर थी, उनके अंग्रेज़ी अखबार जो है एक्सप्रेस न्यूज़ का जो एक है, उसके साथ काम किया। उस दौरान मैं बहुत से अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, अफ़गानिस्तान में जाके काम करने का मौका मिला। वाह! फेलोशिप थी, जिसमें हुँ, 11 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भेजा गया। ये एक तरह से आप ये कह लें कि एक अपने जो नेबर है, हमारे पड़ोसी को जानने का ज़्यादा, क्योंकि देखिए अब जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा हमारे ज़हन में सबसे पहले जंग और रेफ्यूजीज़ और जो नेगेटिव हाँ, एसोसिएशन है, वो आती हैं। तो हुँ, उसमें गई, वहाँ काम किया। उससे पहले जर्मनी जाने का मौका मिला। जिस साल मैं गई वहाँ, उस साल पाकिस्तान से उन्होंने एक ही जर्नलिस्ट को सिलेक्ट किया था। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आई थिंक आई वाज़ एट द राइट ज़बरदस्त! प्लेस, आई वाज़ वाह! एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हाँ, तो वहाँ पर जाके जो उनका नेशनल जो इदारा है डॉयचे वेले, उनकी उर्दू रेडियो और वेब के साथ हाँ, कुछ अरसा मुंसलिक रही। उसके बाद फिर पीएचडी की तरफ तवज्जो हुई, क्योंकि रिसर्च मुझे लगती थी कि जब एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे सवालात आते थे, तो जवाब आपको फ़ौरी जवाब तो मिल जाते हैं। आप किसी सियासतदान के पास चले जाएँ, किसी एनजीओ के पास चले जाएँ, जवाबात तो आपको फ़ौरी मिल जाते हैं। बट हुँ, जो हमारे मसाइल हैं, उनके हल ढूँढने के लिए आपको पॉलिसी की तरफ जाना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, आपको, जैसे मैं अक्सर ये समझती हूँ कि अगर आपने एक मुल्क में डिफरेंस लाना है, चेंज लाना है, तो लिखिए उसके बारे में, बोलें, लेकिन आपको पॉलिसी हुँ, चेंज करनी पड़ेगी। और हमारे जैसे ममालिक में पॉलिसी चेंज करने के लिए, बल्कि किसी भी मुल्क में, या आप रिसर्च की तरफ जाते हैं या आप सियासत की तरफ जाते हैं। तो हुँ, क्योंकि आपको उस पोज़ीशन में होना पड़ता है जहाँ आप लोग आपको सुनें, आपकी इज़्ज़त करें, आपकी फिर चेंज तो ला सकें। हुँ, बिल्कुल, ताकि क्रेडिबिलिटी हो आपकी, एक आपकी हुँ, ऐसा नहीं है कि बस आप उठें और आपको एक इमोशनल आपके डिसीजंस नहीं होते कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आज मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ या लिखना चाहती हूँ या बोलना चाहती हूँ। हुँ, ट्रू, तो हुँ, वो फिर ऑफ कोर्स मैं अपने स्टूडेंट्स को, फिर मैं रिसर्च की तरफ हुआ। स्कॉलरशिप पे पीएचडी का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सुपरवाइज़र जो मुझे यहाँ पर मिली थी, उनका काम बहुत था इस काम उसमें। तो मैंने पीस एंड वॉर जर्नलिज़्म को पढ़ा, मीडिया डिस्कोर्स को देखा, मीडिया में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्यों? तो वो करते-करते फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अब पढ़ा रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग में भी एक सेशन है जिसमें पढ़ाती हूँ। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने अपना काम नॉर्वे में प्रेज़ेंट किया। मैंने बल्कि 2016 में नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में मुझे बुलाया गया, यूनेस्को की फंडिंग से एक प्रेज़ेंटेशन थी जिसमें उन्होंने जेंडर, पीस एंड वॉर पे उनकी प्रेज़ेंटेशन थी। तो उसमें मैंने पहली दफ़ा रिसर्च की, जो कि अब एक किताब की एक चैप्टर की शक्ल में भी अभी रूटलेज ने शाया की है। उसमें मैंने रिसर्च की कि जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, और वो क्योंकि हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता अब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अब तो कोविड की वजह से जो नहीं भी थे ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन जो है ऑनलाइन हो गए। एक उसमें आ गए हैं, साइबर स्पेस में हम ज़्यादातर एक-दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू हो गए। तो तब उनके खिलाफ जो ऑनलाइन जो उनको हरासा किया जाता है और किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे किया जाता है, एंड माइंड यू कि 4-5 साल पहले इतना नहीं था रवाज के सब हाँ, आजकल जो है ना, आप जब जर्नलिस्ट हैं तो आपके अपना फेसबुक पेज है, आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हम ब्लॉग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब खवातीन सामने आ रही हैं।
और उनको इस चीज का अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो खैर मैं यहाँ पर आई तो ऐसा ऐसा मैंने फिर अपना जो रिसर्च की शिफ्ट है वो डिजिटल कल्चर और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ करना शुरू कर दिया कि हम जो ये डिजिटल स्फेयर में हैं तो हम किस तरह से बात करते हैं। देखिए ना, जिस तरह से रोजमर्रा में बात करने का एक तरीका होता है, एक अदब होता है, जैसे जिसको हम एटिकेट्स बोलते हैं ना, बच्चों को भी सिखाते हैं। इंटरनेट पे इस्तेमाल करने का जो वक्त है, जो एयर है, उसको उसके अदब को नेटिकेट बोलते हैं। मतलब इंटरनेट के एटिकेट को नेटिकेट बोलते हैं। मैं जब अपनी क्लास शुरू करती हूँ, अब खासतौर पे आजकल कोविड के जमाने में ज्यादातर ऑनलाइन हो रही है मेरी क्लासेस यहाँ यूनिवर्सिटीज में, शुरू के 5 मिनट मैं उनको सिखाती हूँ कि आप नेटिकेट्स क्या हैं, आपने कैसे दूसरे इंसान की प्राइवेसी का ख्याल करना है, आपने कैसे, जरूरी नहीं है कि आपको हम देख नहीं सकते या आपने म्यूट किया हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम साइबर स्पेस में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे रोजमर्रा की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो नहीं हम पे अप्लाई करते। तो आपने जिस बात का, जिस जो वाकये का जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली आप को इस तरह हरासा क्या बल्कि अब्यूज किया गया और आपको इस तरह से थ्रेट किया गया, ये तो बिल्कुल एक थ्रेट है, ठीक है ना, धमकी आमेज आपको जो मैसेजेस आए वो बेसिकली, लेकिन वो बेसिकली नेटिकेट से बहुत आगे की बात निकली है। वो आई थिंक बहुत इंटरसेक्शनल है। इंटरसेक्शनल मतलब कि उसमें बहुत मुख्तलिफ जो है ना लेयर्स हैं, जिसमें ये मैं इसको एक बीमारी की तरह देखती हूँ, जिस तरह हम रिसर्चर्स इसको देखते हैं। मैंने फेसबुक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें हमने ऑनलाइन हेट को देखा। यूनेस्को के साथ इस वक्त मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ खासतौर पे खवातीन का। बात असल में है कि इस मसले की जड़ें जो है ना वो बहुत फैल चुकी हैं और उसका एक हल नहीं है। उसका हल ये है सबसे पहले कि हम एजुकेट करें, ना सिर्फ खवातीन को जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं, ये उनका हक है। देखिए आजकल के जमाने में, जैसे आपको पता है कि ये यूएन ने आपकी जो इंटरनेट यूज है या ये आपका योर राइट टू बी ऑन इंटरनेट and use it is one of the basic human rights. ये आपका हक है कि आप वो कह सकें। of course किसी को हेट ना हो या किसी की तौहीन ना हो, इसमें डेफमेशन ना हो। अगर आपके पास एक ओपिनियन है तो आप बिल्कुल उसको दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के। सो ये आपका भी हक है, ये मेरा भी हक है, ये हर उस खातून का, उस औरत का हक है जिसके पास कुछ कहने को है, क्योंकि वो भी इस माशरे का उतना ही हिस्सा है। मसला क्या होता है कि मर्दों को भी ऑनलाइन अटैक्स आते हैं, उनको भी गालियां सुननी पड़ती हैं, धमकियां भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन खवातीन पे जो हरासमेंट है, जो उनको हरासा किया जाता है, ये उनको मैसेजेस किए जाते हैं, वो जेंडर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ज्यादातर, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ ना, मैंने यहाँ पे एक मैसेज रिसीव किया और उसके बाद आयशा मैं यहाँ पे ताकि आप इसमें और रोशनी डाल सके, ये बताऊं कि मुझे बहुत सारी खवातीन के मैसेजेस आए जो कि बहुत खुश थे। मैंने बोल्डली ये शेयर कर दिया। वो कह रही थी हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है, ये बहुत खवातीन के साथ होता है। ये ऐसे है, मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन हरासमेंट और ऑफलाइन हरासमेंट में जो औरतों को बोल दिया, गुजरते हुए कोई बोल दी बात, या गलत किस्म का ल्यूड रिमार्क कर दिया, या गुजरते हुए उसको हाथ लगा गए बाजार में, कितनी खवातीन के साथ होता है, लेकिन नहीं बोलती। मुझसे नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि इस सब मसले की जड़ है एक मिसोजिनी और एक पिदरशाही जो एक सिस्टम होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि ये औरत है तो ये औरत हो के इतना, इसके पास कैसे इतनी अकल आ गई, या इसके पास इतना लेवरेज आ गया, या इसके पास इतनी एक एंटाइटलमेंट आ गई कि ये हमें बता रही है कि क्या चीज सही है, क्या इसकी इतना हिम्मत, इसकी इतना हौसला। अच्छा आयशा, इसको और जरा इस बात को और वाज़ेह करें, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारी खवातीन ने ये कहा कि हमारे ही हस्बैंड ने हमारी फेसबुक जो है वो डिलीट करवा दी, हमारे भाई ने डाटा, सोशल मीडिया पे क्यों आके बोलती हो, क्यों तस्वीर डालती हो, हम किस दौर में रह रहे हैं? फिर वही है, ये एक जो बहुत सबसे बड़ी जड़ है वो यही मसला है कि फिर औरत को इस चीज का हक नहीं है कि वो अपने लिए खड़ी हो सके और वो कह सके कि मेरा भी हक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ मैं अपनी राय दे रही हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे हर शहरी को हक है, अगर वो वोट दे सकता है, वो टैक्स दे सकता है, वो
एक बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कंपनीज को पैसे देके अपनी रोजमर्रा पूरी कर सकता है, अगर उसको बाकी रूल्स अप्लाई होते हैं तो सेफ्टी क्यों नहीं है कि हमारे खवातीन, मतलब बल्कि इफ एनीथिंग ऑनलाइन पे तो आपको ज्यादा सेफ महसूस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी खवातीन जो कि बाहर नहीं भी निकल सकती, वो इजीली फेसबुक इस्तेमाल करती हैं ये सोच के, अपनी तस्वीर नहीं लगाएंगी, नाम बदल देंगी ये सोच के कि मैं यहाँ ज्यादा सेफ हूँ। क्योंकि देखिए ना, ऑनलाइन पर एनोनिमिटी का ये जो गुमनामी है, एक तरह से आप अपना नाम छुपा सकते हैं ना, आप एनोनिमस अकाउंट बना सकते हैं, वो आपको पावर तो देता है। वो खवातीन जो कि अपने नाम बताए बगैर, अपनी शक्ल दिखाए बगैर भी वो एक नैरेटिव का, एक डिबेट का, एक माशी डिबेट का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ मसाइल यहाँ आ जाते हैं कि जो उनको हरास कर रहे हैं वो भी एनोनिमस हो सकते हैं, ये मालूम करना मुश्किल हो सकता है अनलेस। अब उसमें क्या होता है कि मेरे और आप जैसे लोग जो घर बैठे हैं, जिनको एक मैसेज आ गया, सोचें आप सो रही हैं और आप सुबह उठी हैं और आपको, मेरे साथ हो चुका है वो, और या तो एक गंदा किस्म का, घटिया गलीज किस्म का मैसेज होगा, क्योंकि इनको लगता है कि जो जो खातून है अगर वो एक राय रखती है और वो अगर ऑनलाइन आके अपना चेहरा दिखा सकती है, तो एक तरह से वो उसको अपना हक समझते हैं कि जाओ और इसको बेइज्जत करो या इसको गाली करो या अब्यूज करो या इस पर गंदी गंदी बातें कसो, ये कहो कि इसका तो कैरेक्टर खराब है, इसका तो बेसिकली प्रॉब्लम फिर से वही आ जाती है अवेयरनेस पे। सबसे पहले तो हमारी ये वही वाली बात है शफा, कि एक दिन में चीजें नहीं बदल सकती, और ये सिर्फ, मैं फिर से कहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तानी माशरे का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला नहीं। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी जिस सिस्टम में नहीं होती, वहां पर इधर भी मसाइल हैं, औरतों के भी मसाइल हैं, मर्दों के भी हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जब पता हो कि मैं लॉ से बच के कहीं नहीं निकल सकती या निकल सकता, जब अकाउंटेबिलिटी, अब उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी आप कैसे किसी पर अकाउंटेबल कैसे आप ठहरा सकते हैं किसी को, कि सबसे पहले जो औरत हरासा हो रही है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो मेरा ही कसूर होगा, तो मैं तो मैंने ही कोई बात की होगी, या लोग घर वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारा ही कसूर है, तुमने क्यों लगाई थी तस्वीर, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर मैसेज करने में। मैं अभी जो यूनेस्को के साथ जो मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं पाकिस्तान का स्पेसिफिक केस देख रही हूँ, उसमें बहुत सी प्रोग्रेसिव खवातीन हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो साल से जर्नलिज्म कर रही हैं, उनके घर बसे हुए, उनके बच्चे हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ चला रही हैं, लेकिन एंड में उनको यही सवाल होता है कि तुमने क्यों किया था ये, तुम्हें अक्ल नहीं है। एक औरत जो दुनिया घूम के आई है, एजुकेटेड है, नौकरी करती है, मर्द के साथ शाना बशाना जो है वो कमा के लाती है, अपने बच्चों को संभालती है, एक गलत मैसेज जब उसको आता है तो सारा कसूर उसका हो जाता है कि ये तुम्हारा कसूर, तुमने क्यों तस्वीर लगाई, तुमने क्यों पब्लिक किया, तुमने। और ये सिर्फ फेसबुक पे नहीं होता है, ट्विटर पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, स्क्रीनशॉट्स ले लिए जाते हैं, फोटोशॉप कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इन औरतों को समझना है कि इनका कसूर नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई इनको गलाजत भरा मैसेज आ रहा है या इनकी तस्वीर के साथ कुछ उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है या इनको थ्रेट किया जा रहा है, तो कसूर इनका नहीं है। हमारी औरतें कल्चर की वजह से, इज्जत की वजह से, ऑनर की वजह से अपने छुप जाती हैं, बंद कर देती हैं और डर जाती हैं कि ये तो मियाँ की इज्जत का क्या होगा, फिर मियाँ बोलेगा, फिर बाप बोलेगा, भाई बोलेगा, बेटा बोलेगा। बड़ी बड़ी उम्र की खवातीन को जवान बेटे जाके खड़े होके माँ से सवाल करते हैं, जिस माँ ने आपको पाला, जिसने आपको सिखाया बोलना, आप उससे सिखा रहे हैं, हाँ, सिखा रहे हैं। समझना है कि वो कौन सा चैनल है जहां पर हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, थ्रेट्स, या यहाँ तक के खवातीन को डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, किडनैपिंग थ्रेट्स आ चुके हैं। पहले तो किसी भी चीज को या किसी भी थ्रेट को ये ना समझा जाए कि ये तो ऐसे इसने भेज दिया है, ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, थ्रेट में और असल में होने में फर्क क्या है, यही फर्क है कि आप एक को समझते हैं कि ये नहीं होगा और वो हो जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने आए और बताएं। ये जो एनोनिमस, ये अक्सर जो इस तरह के मैसेजेस आते हैं, ये ऐसे मर्दों या ऐसे खवातीन की तरफ से आते हैं जिन्होंने एक गुमनाम या फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं, जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखे होते आगे या गलत नाम होते हैं। आप उनकी फेसबुक पे या उनके ट्विटर पे जाए, कुछ भी नहीं होता वहां पर, जैसे कि वो बैठे ही इसीलिए हैं। या फिर इनको सबसे बड़ा डर किस चीज से होता है, रिपोर्ट हो जाने से, क्योंकि इनको लगता है कि औरत के साथ अब
ऐसे करेंगे वो डर जाएगी। तो क्या है कि पहली जड़ वो पिदरशाही जो मैंने बोला कि औरत को हक है यहाँ पर होने का, साइबर स्पेस। किसी किसी के बाप की जागीर कहते हैं ना, नहीं है। बिल्कुल हर जितना आपका हक है उतना मेरा हक है, उतना ही हर उस औरत का हक है। उसके बाद दूसरा है फॉर वुमेन टू नो। अभी पाकिस्तान में, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में 2-3 सिविल सोसाइटी की ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमती इदारों से ज्यादा वो इन खवातीन को सपोर्ट मुयस्सर कर रही हैं, जिसके अंदर DRF है, जो कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, जो कि सिर्फ साइबर बुलिंग को नहीं देखता, वो और भी आपकी प्राइवेसी राइट्स हैं, आपकी द राइट टू बी, एक हमारा इंटरनेट के नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रही हैं। मैं उन खवातीन को जो आपकी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, उनको ये मशवरा दूंगी कि वो जाएं और ये DRF की वेबसाइट पे, ये उर्दू जबान में भी है और अंग्रेजी जबान में भी है, हमारा इंटरनेट के नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसमें उनकी पूरी एक गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है। उस गाइडलाइन में वो बेसिकली बताती है किस तरह से खवातीन डिजिटल स्पेसेस में सेफ रह सकती हैं, और सेफ रहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को छुपाना शुरू कर दें। वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको वो उठा सकती हैं, सो दैट ये जो ट्रोल्स हैं, इनको ट्रोल्स कहा जाता है, जो ऑनलाइन तंग करते हैं, जो हरास करते हैं, अब्यूज करते हैं, थ्रेट करते हैं किसी भी तरह का, या सिर्फ ये भी कहना कि तुम या सिर्फ चले वो कोई गंदी बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये कहेंगे मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, ये भी हरासमेंट है। कोई भी ऐसी एडवांसमेंट जो आपकी तरफ आती है, जो आप नहीं चाहते कि मेरी तरफ आए, वो हरासमेंट के उसमें की डेफिनेशन में आ जाती है। तो सबसे पहले खवातीन को ये नहीं देखना चाहिए कि तो सिर्फ एक मैसेज है, मैं इसको ब्लॉक कर देती हूँ। वहां पर आप किसी ना किसी तरह की एंटाइटलमेंट दे रहे हैं उस ट्रोल को, जिसको लगता है कि डर गई, डर गई, कुछ नहीं, वो आपको छोड़ देगा, वो किसी और के पीछे पड़ जाएगा, फिर वो कहेगा देखो ये डर गई, कितना मजा आया, मैंने इसको डरा दिया, वो फिर आपको छोड़ देगा, उसको लगेगा इसको तो कुछ मालूम नहीं। क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, वो है मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी। वो भी रिपोर्ट्स निकालते हैं हर साल, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं उन औरतों को हाउ टू बी सेफ ऑन द इंटरनेट, उनकी बहुत सी। उसके बाद बाइट्स फॉर ऑल है, उसके बाद कोलिशन फॉर वुमेन इन जर्नलिज्म है, खासतौर पे आप जैसी और मेरी खवातीन के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसमें जाऊंगी कि देखिए इसमें फिर क्या होता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल इम्पैक्ट होता है। उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, जैसे आपने कहा खवातीन को उनको ये डर होता है कि अगर मियां के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो माँ बाप समझते हैं कि ये तो अगर इसकी तस्वीर लीक हो गई या मैसेज आ गया तो फिर रिश्ते नहीं आएंगे, या उस लड़की का छोड़े, वो कहते हैं तुम्हारी बहन के ससुराल को भी ना मालूम चले, वो भी जो है ना बहन को ताने देंगे। तो वही जड़ जहां से मैंने आपसे बात शुरू की थी। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये खवातीन पहले उन पे इतना बोझ है घर का, उसके बाद अगर वो इंटरनेट अल्लाह अल्लाह करके इस्तेमाल कर रही हैं तो इसी डर में रहती हैं कि हाय अल्लाह कोई मुझे मैसेज ना कर दे, तो ये ना हो कि, क्योंकि प्राइवेसी तो है नहीं, उनको इतना हक ही नहीं है कि वो खड़ी होकर उसको कह सकें कि ये गलत है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह की, किन फॉर्म्स में ये जो हरासमेंट है होती है। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिंपल अटैक होता है, ठीक है ना। अटैक का मतलब है कि वो कुछ भी कह देंगे औरत को कि कितनी तुम जो हो ना बेवकूफ औरत हो, तुम्हें तो कुछ भी लिख देंगे, या ये लिख देंगे तुम अपने आप को अक्लमंद समझती हो। ये अटैक है, ये जिसमें वो उनको ह्यूमिलिएट करेंगे, ठीक है ना। तुम्हें किसने पैसे दिए मैं ये बात करने के, कुछ भी, या ये तो इंडिया से पैसे लेती है, या ये तो मुझे याद है मेरी एक प्रोफाइल छपी थी, मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरी प्रोफाइल छापी थी, तो मुझे उसके ऊपर बड़े मैसेज आए कि ये तो PR के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत में का पता नहीं क्या गलत कि मतलब अपनी तरफ से कुछ बना, तो वो होता है डायरेक्ट अटैक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा होता है ऑथर अब्यूज, मतलब ये कि जो आपने लिखा हुआ है खास तौर पे उसके ऊपर अटैक किया जाता है। आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई ब्लॉग लिखा, कोई आपने पोस्ट लिख दी फेसबुक पे अपने या किसी और प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद दूसरा है साइबर बुलिंग। अब ये देखिए ना, जो सिंपल अटैक है या अब्यूज है, वो साइबर बुलिंग में तब कन्वर्ट होता है जब वो रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है बार बार। जैसे मैंने आपसे कहा कि बार बार एक ही मैसेज करेगा, कॉल भी करेगा,
ईमेल भी कहीं से उसको मिल जाएगी, क्योंकि आजकल कितना आसान, कितना मुश्किल। जैसे मीडिया पर्सन्स के तो हर चीज मतलब होता है email, जो खवातीन जो ब्लॉग्स चलाती हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, या कहीं आजकल आप उनको ये बस पता चल जाए किस यूनिवर्सिटी से हैं या किस कहाँ रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपकी निकल आती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डाली होती है ऑनलाइन। उसके बाद जो चौथा है वो है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग होता है कि वो आपकी मुख्तलिफ आपकी जो सफ़ात हैं या आपके जो ग्रुप्स हैं या उसको उसको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं आपको फौरन वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, या आपको जिस तरह रोजमर्रा में होता है आपको फॉलो कर रहे हैं, ये साइबर स्पेस में आपको फॉलो करते हैं। सवेयर हो जाता है, इंतहा पसंदी यहाँ पर आ जाती है जब डेथ थ्रेट्स या रेप थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत खवातीन हैं जिनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। बड़ा आसान है किसी भी प्रोग्रेसिव या औरत जो हिम्मत है जिसमें वो बोल रही है, उसको ये कह देना कि तुम तो खराब हो, तुम्हारा तो जो है ना चाल खराब है, कुछ उसको उसके कैरेक्टर पे, क्योंकि उसको वो घबरा जाती है। क्योंकि देखिए ना हमारे माशरे में औरत के लिए सबसे अहम क्या चीज है? ऑनर, इज्जत, कैरेक्टर। हम नहीं चाहते कि हमारे पे कोई उंगली उठाए। इतनी मेहनत के बाद, करियर बनाने के बाद, दैट्स द लास्ट थिंग, और वो सबसे आसान है उस पे कीचड़ उछालना। उसके बाद जो है एक है, उसको उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसमिसिव ट्रोलिंग। डिसमिसिव ट्रोलिंग होती है जब एक मर्द मैंसप्लेनिंग करता है। मैंसप्लेनिंग होती है जब मर्द औरत को कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, मुझे बताने दो तुम्हें। ये भी हरासमेंट और अब्यूज के जिम्रे में आती है, जब वो औरत का मजाक उड़ाता है। काम डाउन डियर, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओ अच्छा, तुम्हें कोई मजबूरी है? ये तुम्हारा काम नहीं है, हाँ, ये तुम्हें तो नहीं हाँ, बोलना चाहिए, तुम क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ, अपने बच्चों को संभालो, तुम्हारा काम किचन में है। इस तरह इसको डिसमिसिव ट्रोलिंग कहते हैं, जब आप डिसमिस कर रहे हैं उनकी और इनवैलिडेट कर रहे हैं उनकी उस प्रेजेंस को, कि तुम तो यहाँ हो ही गलत, तुम्हारा तो हो रहा ही, तुम तो जो जाओ पहले तालीम हासिल करके आओ, पहले पढ़ के आओ, क्या तुम इस तरह जहां पर। उसके बाद अच्छा, एक होता है तालीम ज्यादा हासिल कर ली होती है तो कहते हैं दिमाग खराब कर दिया इसका तालीम ने। बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है, ये औरतें हैं तालीम हासिल कर ली, ये अब ये अपने खानदान नहीं बचा सकती, शादियां नहीं बचा सकती, ये इस तरह हर तरह की जो है ना गलत। उसके बाद एक होती है डॉक्सिंग, जो बहुत फेमस है। डॉक्सिंग क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं से उस औरत का, जिसको हरास करना चाहते हैं, उसका प्राइवेट ईमेल एड्रेस या नंबर या कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी शादी हुई है, वो कहाँ रहती है, या उसके बच्चे हैं या नहीं है, या अगर वो किसी को डेट कर रही है, हर तरह की प्राइवेट इंफॉर्मेशन या नंबर, एड्रेस, कहाँ पर वो काम करती है, किस जहाँ पढ़ाती है या पढ़ती है खुद, उसको वो डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होता है, ये डॉक्सिंग इसको कहते हैं। उसके बाद हेट स्पीच है। हेट स्पीच तो बहुत साफ है कि मतलब आप उसको कह दें कि तुम तो काली हो, मोटी हो, भद्दी हो, छोटी हो, तुम तो अब मेरी एक रिसर्च जो मैंने पहले भी की और अभी भी जो यूनेस्को में कर रही हूँ, उसमें एक चीज बहुत सामने जो आई कि खवातीन को खुसरे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इन पे, कि तुम तो खुसरी हो या खुसरा हो। क्यों? क्योंकि या तो इस खातून के या बाल छोटे होंगे, या ये खातून थोड़ी सी मतलब शी इज प्रोग्रेसिव, शी इज देयर, शी इज हाँ, वो जैसे मैं भी सुनती हूँ अक्सर कि मर्द मार खातून, मर्द मार खातून, ये मर्दों की तरह। हाँ, जैसे वो मर्दों को कहती हैं कि तुम तो अपनी औरत रानी हो। हो, बीवी के गुलाम हो, या रन मुरीद जो बोलते हैं कि तुम तो जो ना, ये वो भी एक तरह की वो है, हेट स्पीच है। उसके बाद एक है जो कि है इम्पर्सोनिफिकेशन उसको कहते हैं, या इम्पर्सनेशन होता है। वो ये होता है कि आप झूठा मूठा अकाउंट बना लेते हैं किसी के नाम पे और उनकी पब्लिक प्रोफाइल से तस्वीरें लगाई और आपने अपनी उसमें उसको लगा दिया और आप प्रिटेंड। बहुत सी ऐसी खवातीन हमारी कुछ क्लोज्ड ग्रुप्स हैं जिसमें वो लिखती हैं कि ये तो मेरा अकाउंट नहीं है, पता नहीं इसको कहाँ से मेरी तस्वीर मिल गई, आप प्लीज इसको रिपोर्ट कर दे। तो फिर हम खवातीन मिलके एक सपोर्ट सिस्टम हाँ, हाँ, मेरे साथ भी हुआ ये भी। हाँ, है। उसके बाद एक होता, उसके बाद तो ये आपकी जो है ना मुख्तलिफ अकसाम है, जो मेजर अकसाम है। ऑफ कोर्स वक्त बदलने के साथ साथ इनकी ये जो अकसाम है ये भी बदलती जा रही हैं। खास तौर पे जब ऑनलाइन से ऑफलाइन होना शुरू होता है, जब उसको ये थ्रेट करे कि मैं तो जानता हूँ तुम कहाँ रहती हो, मैं आ सकता हूँ वहां पर, या ये कि उसकी तस्वीर गलत, मतलब ये तो एक्सट्रीम है कि आप गलत किस्म की तस्वीर पे उनके चेहरे चस्पा कर दें या वो। तो ये क्या होता है कि खवातीन डर जाती हैं। तो इसको रिपोर्ट करने का सबसे बड़ा तरीका, अगर आप पाकिस्तान से ये प्रोग्राम सुन रही हैं, तो अगर आप मुख्तलिफ तरीके हैं इसको रिपोर्ट करने के। सबसे पहले तो जब मैं रिसर्च करती हूँ और मैं मुख्तलिफ खवातीन से बात करती हूँ तो वो अपने मशवरे देती हैं, कुछ उनके लिए काम किए, कुछ ने उनके लिए काम नहीं किया।
ज्यादातर ये कहती हैं कि अच्छा, FIA का एक सेल है जो कि पेका, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, 2016 में बिल जो एक्ट बना, पेका, उसके अंदर सारे साइबर क्राइम कवर किया जाता है। तो उसके तहत उसकी मद में FIA ने एक सेल बनाया है जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप FIA को कॉल करें कि हमने साइबर बुलिंग रिपोर्ट करनी है, वो आपको उस डेस्क तक ले जाते हैं। मसला FIA के साथ ये है कि बहुत सी हमारी खवातीन जिनसे मैंने बात की, वो कहती है कि हम रिपोर्ट तो कर देते हैं लेकिन इस पे एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि फिर वही है कि एक मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है कि ये तो बीबी जी आपने कुछ किया होगा, आप वो वापस औरत के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। सो खवातीन जिनको मैं जानती हूँ वो खुश नहीं है, और मैं जिनको जानती हूँ, मैं उन सहाफियों की बात कर रही हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ, मैं लॉयर्स की बात कर रही हूँ, मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की बात कर रही हूँ, या आप जैसी वेब जो पर्सनालिटीज हैं जो वेब जर्नलिज्म में रखती, जिनका तो बहुत काम होता है इससे। उसके बाद जब वहां से वो उम्मीद उनकी खत्म हो जाती है, तो फिर हमारे लिए एक है जो एंटी हरासमेंट लॉ है, वर्क प्लेस हरासमेंट, जो खवातीन के लिए PMLN गवर्नमेंट में बना। लेकिन फिर वही है कि वो वर्क प्लेस हरासमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं, ऑनलाइन को नहीं, क्योंकि हमारे माशरे में ऑनलाइन हरासमेंट को तो समझा ही नहीं जाता। वो कहते हैं कौन सा वो निकल कर उसने काट दिया है, तो ठीक है मैसेज डिलीट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, पेज बंद कर दो। उनको लगता है बहुत आसान है पेज इग्नोर कर दो। जो कि फ्यूल है, ये वो पेट्रोल है जो आप उस आग पर डाल रहे हैं इग्नोर करके, या उसको मट्टी डालो, मट्टी पा इस तरह करके। सो बेसिकली, लेकिन मसला क्या है कि मेरी और आप जैसी खवातीन जिनका एक करियर बना हुआ है, वो तो इस तरह नहीं है कि हर दिन उठ गई और नया फेसबुक पेज बना लिया, हर दिन उठ गई और नया ईमेल एड्रेस बना लिया। साल की हमारी जो मेहनत है वो इन इनबॉक्सेस में पड़ी हुई है, या तो वो उसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैं बल्कि खास सबसे पहले DRF जो कि है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, जो कि जिनका एक हॉटलाइन है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो आप मतलब वो 24/7 आपको हेल्प करते हैं। इनफैक्ट के वो आपको ट्रेनिंग्स पे भी बुलाते हैं, वो आपको बताते हैं हाउ टू बी सेफ, और उसके लिए आपको सहाफी जरूरी नहीं कि आप एक सहाफी हो तो वो आपको बुलाएंगे, यू जस्ट हैव टू बी अ वुमन एंड हु वांट्स टू बी सेफ ऑन द इंटरनेट। उसके बाद मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, जिसको MMFD करके है, ये एक कपल है, इस्लामाबाद बेस्ड कपल है, उन्होंने ये शुरू किया ये, और वो ट्रेनिंग कराते हैं। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उनके फेसबुक पेजेस लाइक करें। वो हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे लाइव जाते हैं और बताते हैं, और वो ज्यादा अब हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा है और हमारे साथ ज्यादा ये हो रहा है ज्यादा। उसके बाद तो ये पाकिस्तान में ये मेजर 3-4 चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये अगर आप किसी आपका अगर ऑफिस में आप साथ हो रहा है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर जर्नलिस्ट और राइटर, तो ऑफ कोर्स आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें, इसको रिपोर्ट करें। सपोर्ट ढूंढना बहुत जरूरी है। ये हमारी खवातीन डर जाती हैं किसी भी तरह के मसले में, लगता है कि बस मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बल्कि वो समझती हूँ कि वो उसी के रहमो करम पे हैं जो उनको अब्यूज कर रहा है, चाहे वो उनको फिजिकली अब्यूज कर रहा है या उनको ऑनलाइन अब्यूज कर रहा है। उनको लगता है कि अगर ये रुकेगा तो रुकेगा, वरना ये इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या है, सपोर्ट बहुत जरूरी है, बात करना, सपोर्ट, और इस चीज से बाहर निकल आना कि ये तो मेरी इज्जत इससे खराब हो जाएगी। और शफक, अगेन शायद मेरे और आप जैसी खवातीन के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं बिल्कुल मुझे इस चीज का एहसास है कि हमारे माशरे में ये बहुत मुश्किल है। ये इसीलिए फिर हम विमेन सपोर्ट ढूंढते हैं। आप खुद नहीं कर सकते, आप अपने साथ सपोर्ट ढूंढें, विमेन ग्रुप्स ज्वाइन करें, उन ग्रुप्स में बात करें उन खवातीन से जो या तो उनके पास वो एक्सेस है, या उनके पास वो हिम्मत है, या वो उस चीज से गुजर चुकी हैं। हम जब अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि हम अकेले नहीं है जिनके साथ ये हो रहा है, उन्होंने भी फेस किया है। और फिर एक हिम्मत आती है। अब देखें, ये मी टू कैंपेन है, इसको गाली कितनी पड़ती है पाकिस्तान, खासतौर पर पाकिस्तान या किसी भी ऐसे माशरे में जहां पर एक बहुत पेट्रियार्कल या पिदरशाही सिस्टम है, गालियां निकालते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, मैंने उनको देखा है इंटरनेट पे बैठ के इसको गाली निकालते हैं, या औरत मार्च, अगर औरत निकल आएगी, कितनी आयरनी की बात है कि जो खवातीन मोटरवे रेप के खिलाफ खड़ी हुई हैं और बाहर निकली हैं, और उनका ये हक है कि वो अपने मुल्क में महसूस कर सकें, वही औरतें हैं जिनको रेप की धमकियां मिल रही हैं। तो इसमें मैं यहाँ रोकूंगी आपको, इसमें फिर खवातीन का ही कसूर है ना, कि वो पहली बात ये कि अपने आप को पहचान नहीं रही है कि वो भी एक इंसान है,
वो इसको ये सोचते हुए कि ये नई खानदान की इज्जत पामाल होगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, इज्जत पामाल उसकी हुई होती है, उस माशरे की हुई होती है या उस मर्द की हुई होती है जिसने किया है, ये अपने आप को विक्टिम समझते क्यों है? शफक, मैं ये नहीं कहूंगी कि इन खवातीन का कसूर है, क्योंकि देखिए विक्टिम ब्लेमिंग किसी भी तरीके से ना जायज है और ना ही आई थिंक अप्रोप्रिएट है कि हम किसी भी तरह से, क्योंकि इतनी मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स हैं पाकिस्तान में। मैं समझती हूँ कि देखिए ना, दो तरह के लोग होते हैं, ये सब पावर रिलेशंस हैं, ये जो सब पावर की गेम है, पॉलिटिक्स से लेकर रिलीजन से लेकर माशरे में नौकरियों की दौड़, ये हर चीज पावर है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक होता है पावरफुल, एक होता है पावरलेस। मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास पावर है, जैसे मैं और आप हैं, हम खवातीन हैं और हमारे पास वो पावर है, तो हमें उन खवातीन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके पास ये नहीं है। ये हमारा फिर फर्ज है कि अगर हमें ये प्रिविलेज मिला है तो हमने इसको एक साइकिल में चलाना है। अगर एक पावरफुल बंदा एक पावरलेस के लिए नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? अभी मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ, जब मार्टिन लूथर किंग अपनी ये जो सिविल राइट मूवमेंट का जो एंड था, जहां पर उन्होंने वॉक करनी थी, वो तो उनके ऊपर एक लाइन थी जहां पर उन्होंने खड़े कर दिए हुए थे पुलिस ऑफिसर, जो उनको अटैक करेंगे और उनको वापस भेजेंगे। अब बहुत से लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते कि जब एंड में जब वो पहुंच रहे थे और पुलिस और जो भी जो फोर्सेस थी वो तैयार थी उनको बटॉन करने के लिए या उनके ऊपर अटैक करने के लिए, when they saw कि आगे वाली लाइन में white Christian men are walking with them is when they stopped. उनको कहा गया कि रुक जाओ, इनके अंदर तो व्हाइट आदमी और औरतें हैं, ये मारी जाएंगी। तो बेसिकली उन व्हाइट लोगों का क्या बिगड़ रहा था कि वो खड़े थे और अपनी जान हथेली पे रख के वो वहां पर उन जो एक ब्लैक मूवमेंट है उसमें खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो प्रिविलेज था और उन्होंने वो इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसकी वजह से 400 साल की गुलामी की जो डिबेट है वो कम से कम शुरू हुई कि क्या हो रहा है। मसाइल अभी भी हल नहीं हुए, अभी देख लें कितने साल हो गए, 50 साल से ज्यादा होने वाले, मसाइल अभी भी हल नहीं, कहाँ पर है। तो बात ये है कि सबसे पहले तो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं होते किसी चीज के। ये कह देना कि आज मैं एक ट्वीट करूंगी और उसके बाद सब सही हो जाएगा, नहीं। हम अपनी आने वाली कौम के लिए ताकतवर खवातीन पैदा करेंगे, हम अपनी बेटियों के लिए चीजें सेव करेंगे, हम अपने बेटों को करेंगे, ताकि हमारे बेटे जब देखेंगे कि एक औरत भी एक माशरे का उतना ही हिस्सा है, उसकी भी इज्जत है, उसकी भी सोच है, वो भी बोल सकती है, वो भी लिख सकती है, पढ़ सकती है, तो फिर क्या होगा कि ये इसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन। हमारी जो औरतें वो उससे डर जाती हैं और बहुत सी जो खुद कहती हैं कि गलत काम है, क्या जरूरत थी उसको यूट्यूब पे चैनल खोल के बात करने की। यह इंटरनलाइजेशन, वो अंदर से इंटरनलाइज कर चुकी हैं मिसोजिनी को, पेट्रियार्की को, कि ये तो ऐसे ही होगा, अब औरतों के साथ तो ऐसा ही होता है, देखो मियाँ तो गुलामी से तारी किए हुए। अच्छा, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा था, मैं चाहूंगी इस पे आप बात करें। जिस तरह इज्जत औरत की होती है उस तरह इज्जत मर्द की भी होती है। तो फिर ये तरबियत है हमारे घरों में, लड़कियों को आप फोकस कर रहे हो, तुमको डराना, उनको ये बता रहे होते तुमने डरना है, तुम कमजोर हो। हर लड़की को कहा जाता है तुम कमजोर हो, आवाज नहीं उठाना। तो अब ये लड़कों को भी सिखाएं कि तुम अपने घर की लड़कियों की भी इज्जत करो और बाहर की लड़कियों की भी इज्जत करो। तो अगर आप इज्जत देखेंगे तो वो अपनी बीवियों की और अपनी बेटियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए ना, ये ट्रेनिंग से आता है। मैंने जैसे कहा कि एक ओवरनाइट चेंज नहीं आता। चे गुवेरा कहता था कि जो रेवोल्यूशन है ना वो ब्लडलेस नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी का खून नहीं बहेगा, कोई मार नहीं खाएगा, कोई हाथ पैर नहीं तोड़वाएगा और रेवोल्यूशन आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। इंकलाब इस तरह नहीं आ सकता। इसी तरह से हम, मेरी और आपकी जैसी औरतें गाली नहीं सुनेंगी, ऐसी गलाजत भरे मैसेजेस का जवाब नहीं देंगी, लान तान नहीं सहेंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे ये इनकलाब नहीं आएगा कि आगे हमारी बेटियों के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए जगह सेफ होगी। मैं अक्सर ग्रुप्स में, जो ऑनलाइन ग्रुप्स होती हैं, मैं अक्सर देखती हूँ कुछ खवातीन बिल्कुल ऐसे मैसेजेस कर देती हैं, पोस्ट कर देती हैं, जिससे मुझे लगता है कि एक मिनट, तुम्हें समझने की जरूरत है। तो हम बजाय इसके कि हम आपस में, तो मैं उनको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो, द फैक्ट कि तुम आज यहाँ पर बैठी हुई हो और तुम इतनी आसानी से फेमिनिस्ट को गालियां निकाल रही हो, तो ये मत भूलो कि ये वही खवातीन है जो अपने हकूक के लिए खड़ी हुई हैं। उन्होंने मारे भी खाई हैं। अब देखे ना ज़िया के जमाने में खवातीन के साथ क्या हुआ, उनको जलील किया गया, सड़कों पे घसीटा गया, और पूरी दुनिया में, ये सिर्फ एक मुल्क का काम। फिर इन जैसी औरतों की
मेहनत और जद्दोजहद की वजह से बाकी औरतें इतनी इक्विप हो जाती हैं कि वो खड़ी हो सकें और अपनी एक सो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की ये चीज समझनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है ये। और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे को इंसान समझना शुरू कर देंगे। और हर मुंह से औरत, अब औरत को इतनी हकारत की नजर से, कितनी किताबें हैं जो एक इजिप्शियन जर्नलिस्ट है, अब तो राइटर है, मोना एल हैथवे, उसने एक बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए वो लिखती थी उस जमाने में, 2011 की मैं बात कर रही हूँ। तब से मैंने तो उसने एक आर्टिकल लिखा कि व्हाई डू दे हेट अस सो मच। ये उस टाइम का उसने लिखा कि जब इजिप्ट में और जो एक अपराइजिंग आ रही थी और कैसे खवातीन को सड़कों पे घसीट के लाया जाता था। तो मैं और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो मैं आपको बाद में आप शेयर कर सकती हैं अपने देखने वालों के साथ कि ये क्यों है, इतना पावर रिलेशन क्यों है। जब देखिए ना, ये मर्द जब औरत को कहता है कि क्यों तुम थी ऑनलाइन, तुम्हें सेफ रखना है, हमें किससे सेफ रखना है, मर्द जात से ही सेफ रखना है। अगर वो अपनी बेटी को कहता है बाहर ना निकलना बेटा, बहुत खतरनाक है रात को 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद निकलना, तो आप किससे उसको सेफ कर रहे हैं, आप किसी मर्द से उसको बचा रहे हैं। सो बेसिकली हमारे स्कूलों में जरूरत है इस चीज की ट्रेनिंग की। हमारी अब बात बहुत आगे निकल जाएगी अगर मैं ये बात कहना शुरू हो जाऊं कि स्टेट और रिलीजन को, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपकी, हाँ 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 बिल्कुल, हम लोग खामखा रिलीजन को बीच में ले आते। तो पहली बात ये कि अगर मुझसे कहा जाए कि सारे मर्द बुरे हैं तो मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने फादर से बहुत प्यार है, उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया, मुझे अपने भाइयों से बहुत प्यार है, उन्होंने स्ट्रांग बनाया, मेरे साथ मेरे शौहर या मेरे बेटों की सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं आज ये बात वहां कर भी पा रही हूँ। तो हम औरतों को मर्दों से डरा क्यों रहे हैं कि मर्द जानवर है या मर्द कोई भूत है, क्या है मर्द, या उनको देवता बना रहे हैं कि उनको पूछो, या उनको भूत बना रहे हैं कि उनसे डरो। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बात आ जाती है कि जो हमारा जो कल्चर है ना, उसके अंदर औरत को वो आजादी नहीं है। लेकिन फिर जब मैं आजादी की बात करती हूँ तो मुझे मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से ऐसे मर्द हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो इनको लगेगा कि तो आजादी की बात कर रही है, तो जाने ये पता नहीं किस तरह की आजादी मांग रही है, आजादी की बात कर रही है। जब हम आजादी की बात करते हैं, या हम अभी अगर हम एक ये जो फेमिनिस्ट तहरीक की ही बात कर ले, इसमें भी खवातीन को क्या चाहिए, वो जब इक्वालिटी की बात करती हैं तो वो असल में इक्विटी मांग रही होती हैं। मतलब ये है कि हमें अपने जितना हम दे सकते हैं माशरे को, या जो हम हक रखते हैं जिस्मानी तौर पे, या जो हमारी इमोशनल है, या हमारी करियर प्रोफेशन को लेके, हमें हमारा हिस्सा बस दे दो। हमने इंटरनेट पे रहने का, इसको इस्तेमाल करने का, इसको अब इससे इस्तेफादा हासिल करने का जो एक मैनुअल है, वो हमें गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत है इंटरनेट पे, हाउ टू बी सेफ ऑन द इंटरनेट। जैसे मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया में ये एक क्राइम है, क्राइम इतना बड़ा क्राइम है कि अगर आप औरत को हरासा कर रहे हैं, तो अगर आप पीआर पे हैं तो आपकी पीआर कैंसिल की जा सकती है, और अगर आप सिटीजन हैं, और ऐसे सिटीजन जो एक्वायर किया गया, तो उसमें भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। ये इतना बड़ा उन्होंने नुक्ता पिछले 2 साल पहले ऐड किया है कि खवातीन, तो क्या है कि या डोमेस्टिक वायलेंस या साइबर हैरेसमेंट। और हैरेसमेंट मैंने आपको बता दी किस तरह की है। हमारी खवातीन को लगता है हैरेसमेंट वही है कि अगर आदमी आपको आपके मारेगा या आपको खींचेगा, ये हैरेसमेंट है अगर आप मैसेजेस कर रहा है जिससे आप नहीं जवाब देना चाहती, तो वो आप उसको पहले बताएं। ये भी खवातीन को इसको लिखें कि ये तो मुझे हरास कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग और फिर वो थ्रेटनिंग उसके ऊपर आ जाता है स्टाइल। अगर आप मुझे हरास कर रहे हो, ये हरासमेंट है, अगर तुमने मुझे हरास करना ना बंद किया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। उसके बाद क्या होगा, वो लिखे, उसके बाद वो जो भी लिखे, आपने अपना हक अदा किया कि आपने उसको बता दिया। अगला क्या है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक ई सेफ्टी कमिश्नर है, मैं आपको बल्कि 1 मिनट उसकी वेबसाइट निकाल के देती हूँ, esafety.gov.au। इस पे जाके आप रिपोर्ट कर सकती हैं, esafety.gov.au। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो हुकूमत है, उन्होंने ई सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट किए हुए, जो कि बच्चों के लिए अलग हैं, खवातीन के लिए अलग हैं, यंग जो लोग हैं, एडोलेसेंट्स हैं, मतलब अंडर 16 या अंडर 18 है, उनके लिए अलग हैं, सीनियर्स के लिए अलग हैं। यहाँ तक के पेरेंट्स जो रिपोर्ट करना चाहेंगे, अगर उनको उनके बच्चों का पता चला ये बच्चे आजकल वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, हर तरह की, ठीक है ना। तो ये है कि प्लस अगर आप
अंडर 18 है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेबसाइट है। आप उसमें एडल्ट अब्यूज कर सकते हैं, उसमें इमेज बेस्ड अलग कर सकते हैं। इमेज बेस्ड का मतलब है कि जिस तरह आपकी तस्वीर को गलत गलत करके भेजा जा रहा है जो भी। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें वो लोग कहते हैं कि 3 मेजर चीजें हैं। सबसे पहले आपने कलेक्ट करना है एविडेंस, सबूत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबूत के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो अगर जो औरतें मुझे सुन रही हैं और आपको, अगर आपको कोई गलत मैसेजेस कर रहा है, ईमेलें कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको रिकॉर्ड करें। बहुत जरूरी है कि आपको एविडेंस करें, एविडेंस और इंफॉर्मेशन। ये जो पुलिस है या ई सेफ्टी कमिश्नर सबसे पहले आपसे कहेंगे आपके पास क्या सबूत है, आप उनको ये सबूत दिखाएंगे और इन्फॉर्मेशन, कब हुआ, कैसे हुआ। अक्सर यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप एक छोटा सा सफा रख दें और डायरी उस पर लिखें, इतने बजे आया, इतने। बहुत सी खवातीन को ये कहा जाता है कि उस वक्त जो आपके एहसास थे उनको भी लिखें, मैं डर गई, मैं घबरा गई, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए, मुझे पसीना आना शुरू हो गया। ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं इस चीज के, जो कि आपको बहुत लंबे अरसे तक टॉर्मेंट करती हैं आपको ये। उसके बाद क्या होता है कि वो सेकंड स्टेप क्या है, रिपोर्ट टू द सोशल मीडिया सर्विस और प्लेटफॉर्म। जिस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ये हुआ है, आपने उसको भी रिपोर्ट करना है। बहुत जरूरी है कि आपके साथ अगर फेसबुक पे हुआ है, ट्विटर पे, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि फिर आप ई सेफ्टी रिपोर्ट दायर करें। मैं जो आपके हमारे देखने वाले हैं, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर सकती हूँ जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने गाइड शायद की है। उस गाइड में वो सब प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, हाउस पार्टी, जूम, ओमेगल, रोब, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो भी आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं, उस पे आप किस तरह से सेफ रह सकते हैं, और अगर आपके साथ अब्यूज होता है तो आप किस तरह से उस अब्यूज को रोक सकते हैं। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो कि मैंने रिपोर्ट करना है, चुप नहीं बैठना, इसको डोंट ब्रश दिस अंडर द कार्पेट। वो क्या होता है कि इस पे एक्शन लेना है। और मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि जो मैंने एक्शन लिया, आयशा ने और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किया, थैंक यू सो मच। मैं तो लाइव भी आके कहूंगी ये बात। उसका नतीजा ये निकला कि उस शख्स ने वो सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। देखिए ना, अब ये वही उसको एहसास हुआ इन फेसबुक पे मैंने डालना, वो समझ रहा था मैं डर जाऊंगी, मैंने स्क्रीनशॉट डाला। उसके बाद यकीनन वो किसी और नाम से भी हमारी फेसबुक पे ऐड होगा, किसी ना किसी के साथ, अगर कोई जानने है जैसे वो नजर रख रहा है आप पे, जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, हम नहीं जानते। ये अक्सर हर्ड्स में काम करते हैं। ये क्या होता है कि 4-5 लोग होते हैं तो वो सब मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये हर्ड्स में काम करते हैं। ये जो है ना, फिर अपने दोस्त को कहेंगे कि यार जरा तू भी आ जाओ, मैं इस पे लगा हुआ हूँ, मैं इस लड़की को खूब जो है ना हरास कर रहा हूँ, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो इसमें क्या है कि ये जब हरासर सपोर्ट मांग सकते हैं तो हमारा तो हक बनता है कि हम अपने आप को सेफ रखें। आपने बहुत अच्छा किया सबक। आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। और आई अंडरस्टैंड कि आप जितनी भी कॉन्फिडेंट हो, जितनी आप लेकिन एक शौक आपको मिलता है जब आप उस वक्त मुझे शौक लगा वो देख के, बल्कि मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए, फीमेल्स के फोन कॉल्स आए कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ और हम डर गए, हमें घर वालों ने डांटा। उस लम्हे को मैं भी शेकी हुई। और मैंने अपने बेटे से कहा तो उसने कहा अम्मा आपको कौन थ्रेट कर सकता है, यू आर वेरी ब्रेव वुमेन। तो मुझे उसके इस कॉन्फिडेंस पे कि वो मुझे ब्रेव समझ रहा है, मेरा यू हैव सपोर्ट, तो आप लकी हैं। लेकिन जो खवातीन जिनके पास नहीं भी है, उनके पास फिर हुकूमत है, सिस्टम है। हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में रहते हैं, इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है कि अगर ये मालूम हो गया तो मेरी इज्जत खराब नहीं। देखिए ना, हम वी आर लकी कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में रह रहे हैं। यू नो, इट्स अ प्रिविलेज टू बी रेजिडेंट्स एंड सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। व्हाई? क्योंकि वी नो कि एज अ सिटीजन हमारे हकूक हैं, और हमें हुकूमत इस तरह लाचार सड़कों पे नहीं छोड़ देगी कि हमें के एंड में हमारी, जैसे पाकिस्तान में होता है, अल्लाह माफ करे, उनको जो है ना सुसाइडल हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है तो माशरा भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, खानदान भी नहीं करेगा। और उसके लिए फैमिली जो सुन रही हैं उनको भी जरूरत है कि वो समझें इस चीज को। इसमें खवातीन का कोई कसूर नहीं है, जस्ट बीइंग ऑन द इंटरनेट, या उनका हक है कि दे कैन यूज इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह से बाकी सबका हक है। तो ये तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप समझें कि आपको अवेलेबल क्या है, क्या हेल्प आपको अवेलेबल है। और उसके लिए अगर और कुछ भी नहीं होता, अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाएं,
वहाँ पर खवातीन के लिए खास उन्होंने खवातीन ही बैठी होती हैं, जो आप पुलिस ऑफिसर्स जिनको आप जाएँ और उनको कहें कि मेरे साथ इस तरह हो रहा है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। दे हेल्प यू, दे प्रोटेक्ट यू, वो पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, वो कहीं से भी होगा, वो वीपीएन्स जितने भी 50,000 आप इस्तेमाल कर लें, आपको वो ढूँढ निकालेंगे, ऐसा नहीं। तो ये फैमिलीज़ की भी बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी बेटियों को, बीवियों को, माँओं को, बहनों को सपोर्ट करें कि सपोर्ट करें, उनको 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 स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू हाँ, आयशा। बहुत कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो बता दें, वरना बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाए, लेकिन I think ये I think this is at least this is a good start. We can start and then हम इस जैसे-जैसे पे हम इस हो पे बात करते रहेंगे। तो आपने यकीनन इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। मुझे भी एहसास नहीं हुआ वक्त का। हमने आयशा की गुफ्तगू से स्ट्रॉन्ग फील किया, इतने सारे इदारे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर हाईलाइट करूंगी, मुझे बहुत सारी डिफरेंट बांग्लादेश, इंडिया, डिफरेंट फिजी से भी, और मैं क्योंकि कम्युनिटी सर्विस खुद पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ इस तरह, इसके बावजूद कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से ताल्लुक रखती थी, उनके साथ ये सब हुआ। लेकिन बड़ी पॉजिटिव सी बात है कि हम दोनों पाकिस्तानी बैकग्राउंड से आई हुई हैं, हम भी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं। तो है बहुत सारी स्ट्रॉन्ग खवातीन पाकिस्तान से, इंडिया से ताल्लुक रखती हैं। तो आप ना उनकी तरफ देखें, कमजोरों की तरफ ना देखें। हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बोल के लब आजाद है, तेरे प्रोग्राम डिजाइन ही आपकी मसाइल के हल के लिए किया गया है। आप अपने मसले हम तक लेकर आए, हम उस पर बात करेंगे, और हम आयशा को भी फिर इंशाल्लाह दोबारा दावत देंगे। बोलिए, ये आपका हक है। आप सबसे पहले अपने आप से ये कहिए कि आपने कुछ बुरा नहीं किया, और आप इंसान हैं, और आपको जीने का बराबर हक है जिस तरह के मर्दों को है। अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहिए पहचान टीवी। जल्द मिलते हैं आपसे फिर। खुदा हाफिज।